ओम शांति। 7 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा के थे मीठे बच्चे। विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। देखो, आज कृष्ण जन्माष्टमी के संबंधित ये मुरली है। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते थे, उन्हें वंडर क्या लगता है? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या हो जाता है जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती है? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिखिलधे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। देखो, बाबा आज समझाते हैं गीता का भगवान कौन, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। अज्ञान, अंधियारा, फिर सोजरा भी चाहिए ज्ञान का। तो परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं। वो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। अच्छा, वो ज्ञान का सागर है तो उनसे क्या मिलता है? बाबा कहते हैं उनसे ज्ञान का सागर है तो क्या मिलता है? बाबा हमको ज्ञान से भरपूर करते हैं, ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान का सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि देते हैं। मनुष्य 1-2 के सामने दृष्टि देते हैं। बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो, या बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान कौन। वो ज्ञान का सागर निराकार है। मनुष्य तो गाते हैं कृष्ण के लिए। अब तुमको समझना है, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। देखो, कृष्ण ने तो माता के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन शिव बाबा की तो पधरावनी होती है। कोई को पता ही नहीं वो कब प्रवेश करते हैं। शिव बाबा तो बच्चा बना ही नहीं, वो तो वानप्रस्थ बूढ़े शरीर में आता है। उसकी कोई तिथि तारीख नहीं, लेकिन कृष्ण की तिथि तारीख है। बाबा कहते हैं उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात दिन का अर्थ भी समझाना है। यह है संगम, जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है सोजरा, उस रात की बात नहीं। अभी कृष्ण जयंती आती है ना, तो उनको समझाना है कृष्ण तो छोटा बच्चा है। ब्रह्मा का दिन कृष्ण और ब्रह्मा की रात खुद ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ही फिर कृष्ण बनता है। शिव जयंती कहना ठीक है, क्योंकि भगवान की पधरावनी होती है ना, शिवरात्रि कहते हैं उसे। लेकिन कृष्ण तो गर्भ से जन्म लेता है। बाबा तो साधारण तन में आते हैं। कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है। छोटेपन में भी उनको मोहन अथा कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है ना, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ रहेगी। देखो, इतना सारा कहने का भावार्थ बाबा का है कि परमात्मा कृष्ण से बड़ा है। कृष्ण और परमात्मा के अंदर का आज बाबा फर्क समझाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहेंगे। स्वयंवर के बाद कृष्ण फिर नारायण बनता है। इस ज्ञान सागर शिव का नाम बदलता नहीं, शिव का नाम एक ही है। वो उनका रथ बड़ा है, मतलब ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार का राज अथवा यह नॉलेज शुरू में पहले समझ में नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत साक्षात्कार हुए, लेकिन समझ में नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था यह क्या है।
क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए थे, नया जन्म मिला था ना, अलौकिक जन्म। तो बाबा 8-10 मास का बच्चा हूँ, ऐसा कहते ना, जब नए नए ज्ञान में आते तो ब्रह्मा बाबा भी बच्चे बन गए थे, लेकिन शिव बाबा ने फिर साक्षात्कार कराया। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य जब आता है तो अज्ञान निकल जाता है, गाया भी जाता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला बना दिया जब सदगुरु मिला दलाल। ये ब्रह्मा बाबा दलाल है, इसके अंदर सदगुरु हमको मिल गया। आत्मा और परमात्मा 5000 साल अलग रही, ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल, महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वह सदगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही है, गाया हुआ है सदगुरु मिला दलाल। सत्य परम पिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है ना, तो यह भी सगाई होती है। ब्रह्मा बाबा द्वारा हमारी सगाई होती है आत्मा परमात्मा की। तो इस शरीर में बैठकर मामे एकम याद करो, शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहे कि बच्चे पहले पहले ख्याल करो कि शिव किसको कहते हैं, जिसकी रात्रि मनाई जाती है। सतयुग है कृष्ण की राजधानी, नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वो तो नॉलेजफुल है ना, और किसी को तो नॉलेजफुल नहीं कह सकते। गॉड इज नॉलेजफुल, वो रचयिता है, बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और कब पूरा होता है यह किसी को भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सुनावे वो जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक बाप के, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारा से निकालने की सेवा करनी है। बाबा जो निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको समझावे। वरदान, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। कई बच्चे आए, बल पीछे है, देखो कई बच्चे बहुत पीछे से आते हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन और स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे दिलाराम बाप के समीप, दिलाराम के दिलरुबा है, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। स्लोगन, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति, ओम शांति।